कैसे हो आप लोग। आपका यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आंशिक भिन्न बताया था, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मैंने आज आपको बताए। आज के टॉपिक में आज हम लोग सीखेंगे कि आंशिक भिन्न को कैसे और तरीके से मोड़ते हैं। तो बच्चों, इंटीग्रल चैप्टर बहुत मस्त टॉपिक है और ये समाकलन समझिए आपसे परीक्षा में यदि आप इस चैप्टर को गहन से पढ़ लेते हैं तो ये आपके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर आपको ये अकेला ही पहुंचा देता है। इसलिए इसको बिल्कुल एकदम लगन से पढ़िए और साथ ही साथ पढ़िए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। अब यहाँ से देखते हैं NCERT 7.5 एक्सरसाइज लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। 7.5 में मैंने पिछले वीडियो में आपको 11 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे। तो 11 नंबर क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 dx 5x अपान में x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए, अब इस तरीके से क्वेश्चन हमें करना है तो इसे हम क्या लिखते हैं। पहला नंबर आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न देखिए, आंशिक भिन्न लिखते हैं हम 5x अपान में x माइनस 1 और इसको फैक्टर कर देते हैं एक ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब बताओ, इसे लिखते हैं 5x कितना हो जाएगा x माइनस 1 और ये ब्रैकेट में x माइनस 2 x प्लस 2। इस तरीके से क्वेश्चन को हमने आपको बताया a अपान x माइनस 1 प्लस b अपान x माइनस 2 प्लस c अपान x प्लस 2। ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो बताओ, अब यहाँ से हमें a b c की वैल्यू निकालना है। तो a b c की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लीजिए। 5x इक्वल टू 8 टाइम अपने को छोड़ करके सिर्फ दोनों को लिख लीजिए। क्या लिखते हैं, x माइनस 1 नहीं x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 प्लस b टाइम। अब इसको छोड़ दीजिए, इसको लिखिए x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस c टाइम। इसको छोड़ दीजिए, इसको लिखिए x माइनस 1 x माइनस 2। यही आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 बन जाता है। अब यहाँ से एक पैटर्न को जीरो कर देते हैं। लेट x माइनस 1 को जीरो कर देते हैं। तो बताओ, यहाँ से x की वैल्यू कितनी होती है, 1। और यही x बराबर 1 इसमें और इसमें रख देते हैं तो देखिए ये जीरो हो जाएगा, ये भी आपके सामने जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा, 5 इंटू 1 8 टाइम। यहाँ पर रखिए 1 माइनस 2 1 प्लस 2 और b पे तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी आपके सामने जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ 5 ये कितना हो जाएगा, a इंटू माइनस 1 और इंटू 3। तो बताओ 3 बन जाएगा, 2 1 3। तो इसको क्या लिखते हैं, a इक्वल टू माइनस 5/3। ये a की वैल्यू आ गई। ठीक इसी तरीके से हम लोग यहाँ से a की वैल्यू लिख लेते हैं माइनस 5/3। नेक्स्ट इसी टॉपिक पे इस बार इसको जीरो कर देते हैं। माना x माइनस 2 बराबर 0 तो x इक्वल टू 2। तो देखिए इस समय x माइनस 2 ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और c जीरो हो जाएगा क्योंकि x माइनस 2 यहाँ पे है। यहाँ से हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, 5 इंटू 2 इक्वल टू b के पास पहुँचते हैं। कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 2 प्लस 2। अब ये 2 2 4 b इक्वल टू 10 2 बचे 2 दूना। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/2। ये b की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई बेटा मेरे, 5/2 प्राप्त हो गई। इसी तरीके से इस बार x प्लस 2 को जीरो कर देते हैं। देखिए यही टॉपिक आपके सामने, x प्लस 2 को जीरो करते हैं तो यहाँ से बताओ
बताओ x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। अब इसी इक्वेशन में रखते हैं तो 5 गुणे -2 इक्वल टू a। देखो a पूरा 0 का है क्योंकि x प्लस 2 यहाँ पे है, x प्लस 2 यहाँ पे, इस समय c के वैल्यू मिल जाएगा तो c टाइम -2 -2 अब बताओ ये -10 हो गया इधर c ब्रैकेट में देखिए -3 इंटू -4 ये 2 2 4 ये 2 1 3 3 4 12 c आ जाएगा तो c की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा मेरे -10/12 क्योंकि माइनस माइनस प्लस ये माइनस यहाँ से तो इसको काट दीजिए 5 इसको 6 तो c की यही वैल्यू आपके सामने हो गई कितना हो गया -5/6 नोट कर लीजिए। अब देखिए यही c की वैल्यू अब a b c की वैल्यू यहां से रख देते हैं अपने समीकरण 1 में पहुंचते हैं अतः आंशिक भिन्न यहां से अब दोनों तरफ इंटीग्रल मार देते हैं dx। अब a की वैल्यू देखो यहां से -5/3 इसकी कितना हो जाएगा log देखो dx अपन ये log x -1 b की वैल्यू 5/2 प्लस 5/2 log x -2 c की वैल्यू -5/6 log x प्लस 2 तो ये प्लस c ये है राइट आंसर आपके सामने नोट कर लीजिए। इसी के साथ 12 नंबर क्वेश्चन आपको बताने चल रहे हैं। क्वेश्चन देखिए इंटीग्रल x³ प्लस x प्लस 1 अपान में x² -1 इस तरीके से इंटीग्रल पा जाइए जब भी हर की घात निम्नांक की घात हर की घात से ज्यादा होती है तो हम लोग क्या करते हैं भाग दे देते हैं। तो यहाँ से न्यूमरेटर ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है तो क्या लिखते हैं डिग्री ऑफ माने न्यूमरेटर की घात ग्रेटर है या इक्वल है ग्रेटर हो या इक्वल है न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की घात से घात इस समय बताओ न्यूमरेटर की घात कितनी है 3 डिनोमिनेटर की घात कितनी है 2 तो क्या करते हैं भाग दे देते हैं भाग दीजिए यहाँ से x³ प्लस x प्लस 1 और x² -1 देखिए भाग अब x टाइम जाएगा यहाँ से x इससे गुणा करा देते हैं x³ ये -1x माइनस ये प्लस ये कैंसिल तो x और x 2x -+1 यहाँ से देखो अब इसकी घात कम हो गई है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या लिखते हैं x प्लस 2x प्लस 1 अपान में x² -1 ये है वैल्यू आपके सामने इसका। तो अब इसी का ये किसके इक्वल हो जाएगा ये है आपके सामने x³ प्लस x प्लस 1 अपान में x² -1 ये इसके बराबर हो जाएगा dx। अब इसका हम लोग क्या करते हैं निकाल लेते हैं यहाँ से बच्चों मेरे x² 2 प्लस इंटीग्रल 2x प्लस 1 x² -1 इसे इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ देते हैं। अब यहीं से सवाल हम स्टार्ट करते हैं आंशिक भिन्न लिखते हैं 2x प्लस 1 x² -1 क्या लिखते हैं 2x प्लस 1 इसको लिखते हैं x -1 x प्लस 1 और यही वैल्यू आपके सामने a अपान में x -1 प्लस b अपान में x प्लस 1। अब क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो 2x प्लस 1 इक्वल टू इसको इधर कर देते हैं a x प्लस 1 प्लस b
यक्स माइनस वन। देखिए फर्स्ट टाइप का समाकलन आपके सामने चल रहा है। अब इसको टी मान देते हैं। लेफ्ट यक्स प्लस वन को टी मान दिया, माने इसको जीरो कर दिया, तो यहाँ से यक्स इक्वल टू माइनस वन, यहाँ पर 2 इंटू माइनस वन प्लस वन, ये बताओ कितना हो गया, ए पूरा जीरो हो गया, प्लस बी माइनस वन, माइनस दो में से एक घटाओगे कितना हो जाएगा, माइनस एक, यहाँ माइनस टू बी, माइनस माइनस कैंसिल, तो बी की वैल्यू 1/2 आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, यहाँ से बी की वैल्यू आ गई। ए बी की वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू के लिए अब इस समय इसको जीरो कर देते हैं, यक्स माइनस वन। क्या लिखते हैं, यक्स माइनस वन बराबर जीरो, देयरफॉर यक्स इक्वल टू 1। अब बताओ इसमें रखते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1 ए 1 प्लस 1। अब बताओ ये 2 1 3, इधर 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। a की वैल्यू यहाँ पर 3/2 आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, पुनः आंशिक भिन्न कर देते हैं। आंशिक भिन्न की तरफ जाते हैं और इंटीग्रल लगाते वक्त पहुंच जाते हैं और यहाँ पर a की वैल्यू रखते हैं। a की वैल्यू कितना है, 3/2, डी यक्स अपान में यक्स माइनस वन प्लस b की वैल्यू है 1/2, डी यक्स अपान में यक्स प्लस वन। अब बताओ इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 3/2 log यक्स माइनस वन, 1/2 log यक्स प्लस वन प्लस c। इस तरीके से हमारा जो समाकलन आया 2x प्लस 1 अपान में यक्स स्क्वायर माइनस 1। अब लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इस समीकरण 1 को उठा लेता हूँ। कितना है समीकरण 1 का वैल्यू, यक्स क्यूब यक्स प्लस 1 अपान में यक्स स्क्वायर माइनस 1। इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे आया है, कितना है, यक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रल 2x प्लस 1 अपान में यक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए अब ये वैल्यू मैंने उठा करके इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। आपके सामने यही रिजल्ट आ जाता है, यक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस दिस वैल्यू 3/2 log यक्स माइनस 1 प्लस 1/2 log यक्स प्लस 1 प्लस c। ये है राइट आंसर। करना कुछ नहीं बच्चों, जब भी अंश की घात हर की घात से ज्यादा हो तुरंत हर वाले से अंश को भाग दे देते हैं। भाग यहाँ पर यक्स से इसमें गुणा कर देते हैं, यक्स से इससे गुणा कर देते हैं तो यक्स क्यूब, फिर 1 से इससे कर देते हैं, यक्स आ जाता है। और ये यक्स और यक्स दोनों जोड़ देते हैं, 2x प्लस 1 हो जाता है। इसको कैसे लिखते हैं, यक्स प्लस दिस अपान दिस, और यक्स का समाकलन यक्स स्क्वायर बाई 2 और इसका समाकलन अलग से, फिर इसको एक मान करके छोड़ देते हैं, यहाँ से आंशिक भिन्न लगा देते हैं। आंशिक भिन्न लगा करके a और b का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं और a की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, dx अपान x माइनस 1, तो ये log x माइनस 1 और यहाँ से log x भी है, राइट आपके आंसर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए बच्चों, इसी के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 अपान में 1 माइनस यक्स, दूसरे क्वेश्चन में लिखा है 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब लिखते हैं आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न में लिखते हैं 2 अपान में 1 माइनस यक्स 1 प्लस यक्स स्क्वायर। इसको लिखते हैं a अपान 1 माइनस यक्स प्लस, अब देखो इसको सावधानी से, a इसका फैक्टर नहीं, ये b यक्स प्लस c 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तिरछा गुणा,
तो 2 इक्वल टू एलसीएम करके a इंटू ए इसके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बी ये इसके पास तो b यही b के पास पहुंचेगा बी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स सी इंटू 1 माइनस एक्स और ये इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ देते हैं। यहाँ से 1 माइनस एक्स को p मान देते हैं तो बताओ डी एक्स माइन ये कितना सॉरी 0 कर देते हैं तो x बराबर 1 तो इसमें देखो ये भी 0 हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 इक्वल टू a 1 प्लस 1 स्क्वायर तो 1 1 2 a आ जाएगा वैल्यू आपके सामने 2 तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। इस तरीके से पहला नंबर हम लोग 1 माइनस एक्स जो सरल पार्ट होता है उसको 0 करके एक कोफिशिएंट निकाल लेते हैं तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें जो निकालना है b और c की वैल्यू निकालना है यहाँ से। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन करते समय हम लोग करते क्या है a की वैल्यू 1 हो गई है a इक्वल टू 1। अब करते क्या है 2 इक्वल टू देखिए a प्लस इससे गुणा कर देते हैं a एक्स स्क्वायर इसको इससे गुणा कर देते हैं b एक्स ये कितना हो जाएगा भाई माइनस डी एक्स स्क्वायर ऐसे प्लस सी माइनस सी अब एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक तरफ कर देते हैं। कैसे लिखते हैं इसको और इसको एक साथ क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है तो a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर और एक्स एक साथ करते हैं प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस a प्लस सी ये देखिए 2। अब क्या करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को कंपेयर करते हैं इधर 0 एक्स स्क्वायर है 0 एक्स है प्लस 2 तो बताओ a माइनस बी इक्वल टू 0 तो a की वैल्यू देखो निकाल चुके हो 1 यहाँ पे 1 रख दीजिए 1 माइनस बी इक्वल टू 0 तो b बराबर 1। ये देखो b का भी वैल्यू आपको 1 प्राप्त होगी। अब क्या करते हैं बेटा मेरे यहीं से b माइनस सी बराबर 0 कर देते हैं क्योंकि इधर भी एक्स स्क्वायर का और एक्स का कोफिशिएंट 0 है। ये लचर में एक्स का गुणांक 0 आरएचआर में एक्स का गुणांक b माइनस सी इसलिए b माइनस सी बराबर 0 b की वैल्यू 1 है 1 माइनस सी बराबर 0 तो c बराबर 1। इस तरीके से हमें a b c की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो अब क्या करते हैं अब पहुंचते हैं अपने इक्वेशन में जहां पर से आंशिक भिन्न की तरफ लौटते हैं और दोनों तरफ इंटीग्रल मारते हुए चले जाइए फटाफट इंटीग्रल a को क्या लिखते हैं यहाँ से माइनस कॉमन लेते हुए a को लिखते हैं डी एक्स अपान में x माइनस 1 और यहाँ से बेटा b की वैल्यू 1 है इसलिए x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर c की भी वैल्यू 1 है इसलिए 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ ये कितना हो जाएगा माइनस log ऑफ 1 x माइनस 1 ये वैल्यू आपके सामने आया। इसको लिखते हैं 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसको लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस t। जो बालक इसको समझने में दिक्कत करते हैं वो यहाँ समझ में x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या करते हैं लेट कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान दीजिए लेट करके। अब यहाँ से बताओ 2x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। इस समय बच्चों यहाँ dx है तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt अपान 2x। अब यही वैल्यू यहाँ पे रखते हैं x अपान t dt अपान में 2x ये कैंसिल हो जाएगा तो इसको लिखते हैं 1/2 log t और t की वैल्यू यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। यही वैल्यू मैंने लिखा कि 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये वैल्यू आपके सामने इसकी वैल्यू है जो यहाँ पे लिखा प्लस tan इनवर्स ठीक। तो आंशिक भिन्न जब भी आप लोग निकालिए तो आंशिक भिन्न निकालते समय हम लोग पहला नंबर उस फॉर्म को पहचानना चाहिए और यह फॉर्म आपको पहचान में नहीं आया तो आंशिक भिन्न आपका सवाल गलत कर देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इसी के साथ हम आ रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। ये सब क्वेश्चन करिएगा। देखिए cos x अपान में 1 प्लस sin x 2 माइनस sin x। क्या करते हैं यहाँ पर sin x को t मान देते हैं, लेट कर देते हैं, लेट sin x को t मान दीजिए। sin x का अवकलन cos x dx इक्वल टू dt। ठीक, तो cos x dx के प्लेस पे dt लिखते हैं। यहाँ पर 1 प्लस t 2 माइनस t। तो अब इसको आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं। आंशिक भिन्न क्या लिखते हैं 1 अपान 1 प्लस टी 2 माइनस टी। देखिए यहीं से क्या लिखते हैं a अपान 1 प्लस टी b अपान 2 माइनस टी। देखिए बच्चों इसको तिरछा मुड़ा कर देते हैं एलसीएम लेकर के। तो a इंटू 2 माइनस टी b इंटू 1 प्लस टी, इधर की वैल्यू 1 आ जाती है। तो एक बार इसको जीरो कर दीजिए। 2 माइनस टी इक्वल टू 0। तो देयरफॉर t बराबर 2। तो यहाँ से 0 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू ये तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर बताओ प्लस b, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2। अब बताओ 3b इक्वल टू 1। तो देयरफॉर b इक्वल टू 1/3। ये b का मान आ गया। इसी तरीके से 1 क्या लिखते हैं 1 इक्वल टू 8 टाइम 2 माइनस टी प्लस b टाइम 1 प्लस टी। देखिए 2 माइनस टी को 0 किया था, इस समय 1 प्लस टी को 0 कर दीजिए। लेट 1 प्लस टी को 0 करिए तो t बराबर -1। तो यहाँ से 1 और ये कितना हो जाएगा a इंटू 2 माइनस 1। और ये पूरा 0 हो जाएगा। 2 1 3। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3। a की भी वैल्यू 1/3 आ गई है। b और a की वैल्यू दोनों सेम है। अब इसको क्या लिखते हैं यहाँ से अपने आंशिक भिन्न पे दौड़ते हैं। अतः आंशिक भिन्न इंटीग्रल लगाते वक्त अब बताओ a की वैल्यू 1/3 dt अपान में 1 प्लस टी। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए। d की वैल्यू रख दीजिए 1/3 dt अपान में t माइनस 2। अब यही वैल्यू 1/3 लाग में 1 प्लस टी माइनस 1/3 लाग में t माइनस 2। और t की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। 1/3 लाग में कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन x माइनस 1/3 लाग 2 माइनस साइन x प्लस t। ये राइट आंसर नोट कर लीजिए। तो ठीक स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। इंटीग्रल x² + 1
x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4 ये दिया। अब देखिए इस तरीके से आंशिक भिन्न इस समय आपके सामने आया है। अब करते क्या है, यहां से आंशिक भिन्न में चलते हैं। आंशिक भिन्न x स्क्वायर को y मान लीजिए, तो यहां से x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4, इसके प्लेस पे y प्लस 1 y प्लस 2 y प्लस 3 y प्लस 4, ये x स्क्वायर के स्थान पे बेटा y कर दिया। ये माना हमने, बाद में इसको मैं वापस करता हूँ मान। अब इसका गुणा करा देता हूँ, सीधी सी बात है। y स्क्वायर 2x3y प्लस 2, यहाँ से y स्क्वायर 4 3 7y प्लस 12। इस समय देखिए अंश और हर की घात बराबर है, अतः क्या करोगे, इसमें से इसमें भाग दे दीजिए। तो भाग दीजिए भाई तो ये कितना आ जाएगा, देखिए भाग y स्क्वायर 3y प्लस 2, जब भी घात और अंश के बराबर हो जाए तुरंत भाग दीजिए। अंश की घात हर की घात से छोटी होनी चाहिए, लेकिन इस समय क्या है, बराबर है, तुरंत इसमें भाग दीजिए। y स्क्वायर 7y प्लस 12। अब क्या करोगे, यहां से एक टर्म ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर 7y प्लस 12, और यहाँ से माइनस माइनस कर दीजिए कैंसिल, और ये माइनस 4y और 12 में से कितना हो जाएगा, माइनस 10। तो इस तरीके से अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1 माइनस 4y माइनस 10 बटे, ये प्लस कर दीजिए, जब कॉमन ले लीजिए वहां से, y स्क्वायर 7y प्लस 12। ठीक, अब इसको बेटा आंशिक भिन्न में हम लोग तोड़ते हैं अलग से। अतः लिखते हैं 4y प्लस 10 अपान में, और y स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग यही पैटर्न लिखते हैं, y प्लस 3 y प्लस 4। इस समय आंशिक भिन्न चल रही है, a अपान में y प्लस 3 b अपान में y प्लस 4। एलसीएम ले लीजिए, 4y प्लस 10 इक्वल टू a टाइम y प्लस 4 b टाइम y प्लस 3। अब यहां से बच्चों क्या लिखते हैं, y प्लस 4 को 0 करिए तो y इक्वल टू -4, तो यहाँ से 4 इंटू -4 प्लस 10, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। b इसके प्लेस पे -4 प्लस 3, यहाँ से -16 प्लस 10 -6, और ये वैल्यू आपके सामने -20, तो देयरफॉर b की वैल्यू आपके सामने 6 आ गई। इसी तरीके से हम लोग ये b की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, b बराबर -6 आ गई। अब a की भी वैल्यू यहीं पे नोट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहीं से देखिए, इस समय आप इसको 0 करते हैं, y प्लस 3 बराबर 0, तो y बराबर -3। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 गुणे -3 प्लस 10, ये देखिए 8 इंटू -3 प्लस 4। अब बताओ 4 के 12 -10 -2 इक्वल टू a, 4 में से 3 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। अब यहाँ से हम लोग आंशिक भिन्न पे पहुंचते हैं, लिखते हैं अतः आंशिक भिन्न। इसके लिए आंशिक भिन्न देखिए बच्चों, यहाँ a की वैल्यू -2 बटे y प्लस 3 प्लस 6 बटे y प्लस 4, ये इसकी वैल्यू आपके सामने आ गई। अब क्या लिखते हैं, समीकरण 1 पर जाकर पहुंचते हैं।
प्लस 4 इक्वल टू 1 माइनस 4y प्लस 10 अपान में y प्लस 3 y प्लस 4। इस पे जाकर के इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं और इसकी जो वैल्यू है इसको यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? 1 माइनस 2 अपान y प्लस 3 6 अपान में y प्लस 4। ये तो आ गया आपके सामने आंशिक भिन्न। अब जब आंशिक भिन्न इतना आ गया तब यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। कितना हो गया? 1 माइनस ये प्लस 2 अपान में x स्क्वायर प्लस 3 ऐसे 6 बटे माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस 4। ये इसका आंशिक भिन्न है। अब यहीं से हम लोग फिर से समाकलन करते हैं। अब देखिए समाकलन, अब इसकी जो वैल्यू आपके सामने आया इंटीग्रल, इसकी वैल्यू उठा करके ये सब वैल्यू आ गई। कितनी आ गई? 1 प्लस 2 अपान x स्क्वायर, 3 को रूट में 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, 6 बटे x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब 1 का तो x हो जाएगा